नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक ऑल टू ऑल अपलोड कर दिए, प्ले लिस्ट बना दिए, जाके देख लीजिए। बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिया, SSC GD का भी ऑल टू ऑल सब्जेक्ट अपलोड कर दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब चल रहा है खान सर का पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राजनीतिक, इंडियन पॉलिटिक। ठीक है। भाग संविधान का भाग 1 पढ़ा दिए, अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में। फिर भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। फिर भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए देखिए भाग 3 अनुच्छेद क्या है, देखिए। मूल अधिकार से नो नरगिस अधिकार कहते हैं, मूल अधिकार को हो नो ग्रीस अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे USA से लिया गया है, USA के संविधान से लिया गया, USA के संविधान से लिया गया है, USA के संविधान से लिया गया है। हाँ, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है। ठीक है। आइए मूल अधिकार को नो ग्रीस अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को नो ग्रीस अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे USA के संविधान से लिया गया है, USA के संविधान से लिया गया है। आइए अनुच्छेद 12 क्या बोलता है। अनुच्छेद 12 के बारे में, इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया जाता है। अनुच्छेद 12 क्या बोलता है। इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया जाता है, राज्य को परिभाषित किया जाता है। अनुच्छेद 12 में इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया जाता है। आइए फिर बोले अनुच्छेद 13 क्या बोलता है। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जाता है। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है। रोक लगाया जाता है, रोक लगाया जा सकता है, अल्पीकरण। ठीक है। ये समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार कहाँ है, कितना से कितना अनुच्छेद में है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। राइट ऑफ द इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18। अनुच्छेद 14 के बारे में क्या बोलता है। अनुच्छेद 14 के बारे में, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 14 में क्या बोलता है। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। क्या बोला। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है। अनुच्छेद 15 के बारे में, जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या बोलेगा। जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव अनुच्छेद 15 में ही कहता है। ठीक है। आइए अनुच्छेद 16 क्या बोलता है। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है। लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी की समानता। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ
समय आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 16 में ही छोटे जात को जितना है पिछड़े वर्ग के कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। कुछ कभी भी बंद कर सकता है, कुछ समय बोल दिया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत कर देगा। छुआ जैसे छू लिए, नहाना पड़ेगा, डोमा, ये सब आप नहीं, खत्म कर दिया है। अनुच्छेद 17 से अंत हो गया। अनुच्छेद 17 में दिया गया कि अंत होगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत, क्या हुआ? छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 क्या बोला? अनुच्छेद 18 क्या बोला? उपाधियों के अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। उपाधियों के अंत, उपाधि में अंत जो मिलता है, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते, कह सकते हैं, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। 18 अनुच्छेद हो गया। आइए 19 नंबर पहला, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में होता है। ठीक है, 19 से 22 समानता का अधिकार थे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? 19 से 22 है। राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19 से 21। आइए 19 नंबर आर्टिकल पढ़ते हैं। अनुच्छेद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सब अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस आरटीआई करने की स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा नंबर क्या? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार लेकर सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद किस में है? ठीक है, अनुच्छेद 19 में ही है। और भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, जहाँ जाके बस सकते हैं। संपत्ति का अधिकार, अब यह मूल अधिकार नहीं रहा है। संपत्ति का अधिकार यह मूल अधिकार नहीं रहा है, बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। यह बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। चलिए ठीक है, आइए मूल अधिकार में मूल अधिकारों की संख्या 7, किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्या बोला? मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में अधिकार को हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 को के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। अनुच्छेद 300 को के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। आइए 7वां, व्यवसाय करने का स्वतंत्रता। ठीक, अनुच्छेद 19 में इतना था। आइए अनुच्छेद 20 में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 में पढ़ते हैं। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें 3 प्रकार की, अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक गलती की सजा, अनुच्छेद गलती की सजा मिलेगा जरूर। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। जिसमें जो कानून रहेगा उसी समय, जो पहले कानून दूसरा था, पहले क्या था नहीं था पता नहीं, अभी जो कानून हो वही सज़ा मिलेगा आपको। सज़ा के बाद भी कैदी का संरक्षण दिया जाता है। सज़ा भी देंगे, कैदी को सुरक्षा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए बाई खान सर का है। ठीक है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19-20। आइए नोट, अनुच्छेद 20 के लिए नोट, एक छोटा सा नोट था। नोट, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। आइए अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ते हैं। क्या? अनुच्छेद 21 के बारे में सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़।
क्या बोला? अनुच्छेद 21। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें अनुच्छेद 21 में जो है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में क्या? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन, बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटते हैं। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार, 1921 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया। 1921 अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार भी जोड़ दिया। क्या है? निजता का अधिकार भी जोड़ दिया गया है। निजता का अधिकार भी जोड़ दिया गया है। निजता का अधिकार भी जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी कोई उजागर नहीं कर सकता है। अब हमारी गोपनीय जानकारी कोई उजागर नहीं कर पाएगी। आइए अनुच्छेद 20 तथा 21 के लिए आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 21 में लिखा आपातकाल के दौरान रोका जा सकता है। इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। आपातकाल जिसका जरूरी है उसको तो नहीं रोक सकते आप। अनुच्छेद 21 का को में देखिए, इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 21 का को में क्या है? इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। इसे 86वां संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। आइए अनुच्छेद 22 में क्या बोला? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी के संरक्षण रक्षा करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट कारण बताना होता है। व्यक्ति को गिरफ्तारी करने से पहले वारंट बताना होता है। क्या वारंट? 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में शरीर प्रस्तुत किया जाता है। शरीर प्रस्तुत किया जाता है, उसको कुछ नहीं किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में शरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को पसंद का वकील रखने का अधिकार है। ठीक है। निवारक विरोध अधिनियम के बारे में इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 22 के 4 में है। निवारण विरोध अधिनियम जो है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकना है। और इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतर 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। ठीक है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकता है। पुलिस को इतना ताकत है, समझ रहे हैं ना? आइए देखिए, नज़रबंद मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। ठीक है। भारत के प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम। भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम 1950 यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 31 अक्टूबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। 31 अक्टूबर 1972 को इसे ख़त्म कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA। इससे
इसे 1971 में लाया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो है इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण इसे 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। 1978 में ही समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसे 1980 में लाया गया। इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। आतंकवादी एवं विध्वंस गतिविधियाँ। इसे 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया। इसे 1985 में आतंकवादी के लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसे 1985 में आतंकवादियों के विरुद्ध लाया गया। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1955 से समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी निवारण अधिनियम, यह भी आतंकवादी पर लाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ किया, 2004 में समाप्त कर दिया गया। आया तीसरा नंबर, शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 से 24 में है। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है पता है? बलात्श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया है। बलात्श्रम या जबरदस्ती श्रम मतलब कि तुम करेगा तो काम करेगा, ये सब नहीं चलेगा। बिना वेतन पर रोक लगाया गया है। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्श्रम या बेगारी कराया जाता है। बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? अनुच्छेद 14 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। आइए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? अंतःकरण की चर्चा अथवा व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों की कृपाण तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं की टिक्की रखने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में क्या है? मुस्लिम दाढ़ी रख सकता है, हिंदू को टिक रख सकने की, सिखों को कृपाण तलवार रखने की स्वतंत्रता है, जो रख सकते हैं। आइए, अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। अनुच्छेद 26 में इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 26 क्या है? इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता है। धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता है। धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। रिमार्क, संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म के धार्मिक शिक्षा। संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 28 तक हो गया। ये क्या बोला? 5वां पाठ में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
अनुच्छेद 29 30 है। अनुच्छेद 29 और 30 अनुच्छेद 29 और 30 है। आइए अनुच्छेद 29 क्या बोलती है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो वह अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने 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 पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 31 में क्या बोलता है? इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 31 में पैतृक मतलब पुराना जमाना का, दादा परदादा का। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 को में जोड़ दिया गया। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई किसमें? अनुच्छेद 31 में, जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानून अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 को में जोड़ दिया गया। 300 को में जोड़ दिया गया, कुछ 300 को में जोड़ दिया गया। रिमार्क अनुच्छेद 19 का 6 नंबर में अर्जित संपत्ति की चर्चा है। अर्जित संपत्ति की चर्चा है। 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। आइए, मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है। सरकार छीन सकती है। ठीक है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है। छठा टॉपिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 केवल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है इसमें। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में क्या बोलता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्या जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट याचिका समावेश जारी करता है। देखिए, बंदी क्या है? बंदी है, पति है, परमेश्वर है, उसका अधिकार। बंदी मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति मतलब प्रतिशोध, परमेश्वर मतलब परमादेश, उसका मतलब उत्प्रेषण, अधिकार मतलब अधिकार पुच्छा। ठीक है, ये ट्रिक हो याद करने का। बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। बंदी मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति मतलब प्रतिशोध, परमेश्वर मतलब परमादेश, उसका मतलब उत्प्रेषण, अधिकार मतलब अधिकार पुच्छा। ठीक, आइए बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को आदेश देती है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को
आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सही न्यायालय में प्रस्तुत करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकार को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। और परमादेश के मतलब क्या होता है, देखिए। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर जारी किया जाता है परमादेश। इसका अर्थ होता है जब आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं जब किसी सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी होता है। अधिकार पुच्छा, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार पुच्छा आता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार पुच्छा आता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीयपात के दौरान केवल 20 और 21 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीयपात के दौरान केवल 20 और 21 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रतिशोध, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उत्प्रेषण, यह भी उसकी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। ठीक है। उत्प्रेरण मतलब यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। नोट, अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कहा था। फिर नोट, किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना को। क्या है? प्रस्तावना को। नोट, यह 5 प्रकार की रीट अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है। यह 5 प्रकार की रीट जो है अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33 क्या बोलता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। भारत अनुच्छेद 34 क्या बोलती? भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA है। एक्सलेन फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भाग। अनुच्छेद 34 में क्या? भारत किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA है। एक्सटर्नल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आइए अनुच्छेद 35 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 35 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 35 क्या बोलता है? अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा। भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा है। मूल अधिकार में 7 श्रेणी में बांटा। मूल अधिकार को 7 श्रेणी में बांटा गया, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणी है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। अनुच्छेद 14 से 18 राइट ऑफ द इक्वलिटी।
स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, 19 से 22। समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 27 से 24, 27 से 24, 21 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार 31। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। नोट: अनुच्छेद 14, 20, 21 का 23, 24, 25 से 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए, भारतीय विदेशियों दोनों के लिए, ठीक है।